बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अलहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट रेहान अहमद शेरवानी, आप देखें द इनसाइड ऑफ लॉ। आज हमारा टॉपिक है डिसऑनर चेक। एंड चेक बाउंस हो जाता है, उस पर सज़ा होती है और एफ आई करती है 489F के तहत केस चलता है। आजकल हालात और वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, इस तरह के जो है कोर्ट के अंदर लातादाद केसेस आ रहे हैं डिसऑनर चेक के, क्योंकि लोग कर्जदार भी हो गए हैं या कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे, तकाजा होता है फ़िलहाल जान छुड़ाने के लिए चेक दे देते हैं, उनका बैंक में पैसे नहीं होते हैं, वो डिसऑनर हो जाता है और फिर 489F के तहत FIR करती है, जिसके लिए फिर और परेशानी के बायस बनते, गिरफ्तार होते हैं, कोर्ट जाते हैं, वकील करते हैं, पैसा खर्च और होता है। ऐसी यानी कि गलती से इज्तनाब किया जाए और परेशानी के बायस बनते हैं, उससे कुछ और अलग से मामला तय कर ले जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम बात करते हैं कि इसमें डिसऑनर जो अगर हो भी जाता है चेक, तो जैसे कि आपने कोई रकम का चेक दे दिया किसी को और उसमें डिसऑनर हो गया, कुछ जजमेंट में है, उसमें क्लियर है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं अगर डिसऑनर हो जाता है उसमें से एक भी पॉइंट मिस होता है तो 489F के तहत FIR नहीं कटेगी। अगर कट भी गई तो वो खारिज भी आप करा सकते हैं और केस को ख़त्म भी करा सकते हैं। और उनके जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं मैं आपको बताता हूँ। उसकी जजमेंट है इसकी जजमेंट है 2020 YLA पेज नंबर 264, स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। इसमें पॉइंट ये है कि सबसे पहले चेक का जारी होना लाजमी है, यानी कि चेक आपने ही जारी किया हो। और जैसे कि अब बाज़ औक़ात होता है कि हम ऑफिस में होते हैं तो अपने कुलीग से जारी करा देते हैं, यानी कि उसमें हैंड राइटिंग आपकी नहीं होती। तो अगर ये आपने खुद ने जारी नहीं किया, किसी और से जारी किया है, तो फिर ये अगर हो जाता है तब भी आप इसको जो है FIR जो है ख़त्म करा सकते हैं और ज़मानत भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग नहीं है। तो आप उसको जो है FSL की एप्लीकेशन देंगे, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में इसको यानी कि भेज देंगे, भाई ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, तो ज़ाहिर फिर वो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट की बिना पर ज़मानत भी जाएगी और खारिज होने का भी इम्कान है। चेक का जारी होना आपके हाथ से ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो अगर कर जाती है तो फिर FIR नहीं होगी। नंबर 2, चेक बददियानती से दिया हो, यानी कि आप जानबूझ के बददियानती, पता है आपके अकाउंट में पैसे नहीं है वो आपने चेक दे दिया। हाँ, ये आपने चेक दे दिया, लेकिन आपको पता है क्या, मैंने 10 तारीख के बाद का दिया है तो 10 तारीख के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, उसको मिल जाएंगे। गलती से अगर नहीं आए, देर हो गई वो, तो चेक बन गए, फिर वो बददियानती अगर साबित नहीं होती तो 489F के तहत FIR नहीं कटेगी। अगर उसमें बददियानती साबित हो गई तो फिर ये इसमें जो है 489F का इतलाक होगा। नंबर 3, चेक जो है आपने कर्ज की अदायगी के लिए दिया हो। एक तो चेक जो होता है लेन देन के मामला होते हैं, उसमें जो FIR नहीं करती ना, लेन देन जहाँ आपने सेल परचेज में तो नहीं होता ये, आपने किसी चीज़ यानी कि जो लेन देन का मामला होता है, यानी कि दुकानदार को होता है ये चीज़ खरीद लो, चेक लो, लेन देन वाले चेक पर अगर बाउंस हो जाता है उस पर 489F का इतलाक नहीं होता। लेकिन कर्ज की अदायगी के लिए आपने कर्ज दिया है, लिया है उससे, तो कर्ज की अदायगी के लिए चेक दिया है और ये साबित हो गया तो 489 के तहत आपकी FIR कटेगी। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, लेन देन वाले में नहीं होगा। लेन देन तो चलता ही है, नहीं कि सेल परचेज आपने कुछ कोई चीज़ भेज दी, दुकानदार ज़्यादा कि उनके बारे में बात करूँगा, तो उसमें तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें तो यानी कि 489F का इतलाक नहीं होगा। जजमेंट है, अगर हो जाता है जजमेंट की बिना पे आप उसको केस को खारिज भी कर सकते हैं और जमानत भी ले सकते हैं। नंबर 4, चेक जो आपने दिया है वो 6 महीने के अंदर वो बैंक में पेश कर दे, यानी कि 6 महीने के बाद, अगर 6 महीना 1 दिन के बाद अगर वो पेश करेगा और डिसऑनर चेक कराएगा, बाउंस करवा देगा, फिर FIR कराएगा तो FIR नहीं कटेगी। कट भी गई तो आप जमानत पर आ सकते हैं, केस को खारिज कर सकते हैं। वो 6 महीने के बाद कराया, 6 महीने का, यानी शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर वो इसको जो है इसमें यानी कि पेश कर दिया। दूसरा इसमें डिसऑनेस्टी जो है, इसकी वजाहत जो है सेक्शन 24 PPC में की गई है। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको डिसऑनेस्ट का पता चल जाएगा कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। और एक लॉन्गफुल गेन, टाइम गेन करने के लिए भी सेक्शन 23 PPC पढ़ेंगे
तो उसमें भी वादे है। अच्छा, इसमें एक जजमेंट है जो चेक गलती से यानी कि इशू हो जाता है, वो उस पर भी यानी कि 489F का इतलाक नहीं होगा। इसकी जजमेंट है 2013 SMR पेज नंबर 5, 2018 YLR पेज नंबर 415, और तीसरी जजमेंट है 2020 PCR पेज नंबर 26। इनमें कैटेगरी के कहा गया है कि कोई भी चेक जो है गलती से हो जाए तो उस पर भी 489F का इतलाक नहीं होगा। हो भी जाएगा तो वो यानी कि बिल खारिज हो जाएगी और उसको जो है यानी कि जमानत भी हो जाएगी। उसकी गलती में है कि जैसे कि आपने चेक जो है सेल्फ लिखा, पे वाले कॉलम में सेल्फ लिखा आपने, यानी कि वो चेक आपने अपने जारी कर दिया है, तो उस पर भी FIR नहीं कटेगी, या कट भी गई तो खारिज हो जाएगी इस जजमेंट की बिना पर। दूसरा यह है कि पे वाले कॉलम में आपने कैश लिखकर दिया, यानी नाम ही लिखा, सिर्फ कैश लिखा, तब डाउन हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तब भी FIR नहीं कटेगी। ठीक, ये चीज हो गई। और दूसरा ये पे वाले कॉलम पे जो है आप ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, साइन कर आप दे देते हैं, ज़ाहिर फिर वो अपने नाम से खुद लिखेगा अपनी हैंड राइटिंग, तब भी यानी कि FIR नहीं कटेगी। तो वो आप यानी कि फ्रांसीसी में FSL की रिपोर्ट मंगवाएंगे, तो भी वो उसमें जाएगा, आपकी हैंड राइटिंग नहीं होगी, तब भी वो डिसऑनर चेक जो है हो भी जाएगा, FIR कटेगी तो जमानत पर आ जाएंगे और उस पर जो है 489F का इतलाक नहीं होगा। अच्छा, एक स्टेल चेक कहलाता है, उसकी भी जजमेंट है 2005 CRC पेज नंबर 797 और 2015 PCR पेज नंबर 450। तीसरी जजमेंट 2020 YLR पेज नंबर 200। इनमें भी कैटेगरी है जो स्टेल चेक है। स्टेल चेक उसको कहते हैं जो 6 महीने के बाद यानी कि जमा कराया हो, उसको स्टेल चेक कहते हैं। तो वो भी अगर 6 महीने बाद यानी कि जमा कराया और डिसऑनर करवा दिया उसने, वो FIR कटा दी, तब भी यानी कि आप जमानत पर यानी कि आ जाएंगे और केस भी खारिज हो जाएगा। ठीक, और इसमें गलती यानी कि वो मैं आपको बता दें, लेन देन वाले में जो है अगर FIR करती है, लेन देन जो है मामला होता है सेल परचेज का, उसमें FIR कर भी आती है तो वो जमानत पर आएगा, उसमें 489F का इतलाक नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्या क्या गलतियां करते हैं, जो गलतियां आपको करनी नहीं चाहिए। पहली बात है, जो भी आप चेक यानी कि इसमें पेश कर रहे हैं, आपका वो अकाउंट जो है बंद नहीं हो, डॉलमेन नहीं हो। आपने जारी किया, जैसे कि आज है 7 दिसंबर, आपने 7 दिसंबर को चेक जारी किया, तो 7 दिसंबर में अकाउंट खुला होना चाहिए। ये नहीं अकाउंट डॉलमेन हो आपका 1 महीने से 2 महीने से, तो वो डिसऑनर चेक होगा, उसका 489F का इतलाक होगा और यानी कि धोखाधड़ी में आएगा। 420 की भी यानी कि इसमें दफ़ा लग सकती है, धोखाधड़ी की भी 419 की भी लग सकती है, तो आप परेशानी के बायस बनेंगे। ठीक है ना, तो ये डॉलमेन वाले से कभी चेक नहीं दें जो अकाउंट बंद है आपका। ठीक है। अच्छा, एक वो भी गलती करते हैं, जैसे कि आपने किसी को चेक जारी कर दिया, जारी करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन देकर उस चेक को स्टॉप करा दिया। ठीक है, एक तो होता है यानी कि आपने यानी कि आपने कर्ज की अदायगी के लिए या इंस्टॉलमेंट के लिए किसी के यानी कि जिसको पैसे देने थे उसको, यानी कि उसके पैसे ड्यूज आपके होते हैं, आपने उसको चेक जारी किया और फिर बाद में जाकर स्टॉप करा दिया, तब भी FIR की यानी कि कटेगी, 489F की इतलाक होगा, आपका डिसऑनर चेक होगा, आपको यानी कि अरेस्ट किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी गलती, ये भी नहीं करें। हाँ, अगर चेक आप स्टॉप करा रहे हैं तो उसको आप इन्फॉर्म बाय लेटर या ईमेल के ज़रिए, तो आपके पास कहीं सबूत हो डेट की तारीख मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, या व्हाट्सएप के लिए वो भी सबूत हो भाई इस डेट को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये गलती भी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई जिसमें मैंने आपको बताया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अकाउंट में पैसे नहीं है, चलो वो तो चल जाता है, लेकिन अकाउंट बंद है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें गलती करते हैं। अच्छा, अब इसकी मैं सज़ा बता दूं, अगर ये जुर्म साबित हो जाता है डिसऑनर का
कि आपने जो जो मैंने आपको बताया पॉइंट है, जो पॉइंट मैंने बताए थे शुरू में, उसमें एक भी मिस होगा तो 489F का इतलाक नहीं होगा। उन पॉइंट में आप पूरा उतरते हैं, उससे केस साबित हो जाता है डिसऑनर का कि आप मुजिम करार पाए, तो आपको 3 साल की सज़ा है भाई। इसमें 3 साल की सज़ा है, बहुत सख्त सज़ा है, ठीक है ना। और फिर ज़्यादा परेशानी के बायस बनेंगे। फिर आप सेशन जज में अपील करेंगे, वहाँ बेल खारिज हो जाएगी। फिर आप हाई कोर्ट में जाकर अपील दाखिल करेंगे, फिर वही मामला हुई होगा, कंप्रोमाइज़ पर आएंगे आप, उसको पैसे देंगे जो भी इसका यानी कि होता है। हो सकता है कुछ जुर्माना भी आपको हो जाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सज़ा जो है 3 साल की अगर हो, ये गलती आप करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी लिमिटेशन नहीं सज़ा का, यानी कि चाहे चेक 50,000 रुपये का हो या 1 लाख रुपए का हो या 10 लाख रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का हो, उसकी लिमिटेशन नहीं है, सज़ा वही 3 साल है, ठीक है। 50,000 को 10,000 का कोई भी वो चेक होगा, डिसऑनर पर 489FI कर जाएगी और जो साबित हो जाएगा तो ये 3 साल की सज़ा, कोई लिमिटेशन नहीं है। डिसऑनर चेक के बारे में आई थिंक मैंने पूरी मालूमात दे दी है, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग तो पहुँचेगी, तो आप लोगों को यानी कि बिल्कुल कैटेगरी आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि क्या क्या इस पर FI भी कर सकती है, किस तरह बच, अगर कर दिया है तो खुदा ना खास्ते तो हम किस तरह बच सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होगा स्क्रीन पर, तो किसी को कोई कंसल्टिंग को मशवरा लेना हो तो भले बिला झिझक मुझसे मशवरा भी ले सकते हैं। और कराची सिटी कोर्ट मेरी प्रैक्टिस है, और कोशिश करें ऐसी गलती नहीं हो। अगर गलती हो भी जाए, डिसऑनर चेक हो जाए, तो कोशिश करेंगे एक अच्छे बुजुर्ग को, किसी को यानी कि बिठाल के 3-4 आदमी जनों को उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, इससे पहले कि FI कटे, कोर्ट जाए, कोई खर्चा हो, आपका परेशानी के बायस बने। तो इसमें 3 साल सज़ा भी अगर ये यानी कि साबित हो जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और दूसरे लोगों को तो मालूमात यानी कि पहुँचे, तो वो भी इस चीज़ से, गलती से बचें। जब तक कि मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।